मैम, एक गंभीर आरोप आपके ऊपर आ रहा है। आपने अपने एक स्टूडेंट का इलाज नहीं किया, उसको आपने बीएचयू की ओर रेफर किया, और यही नहीं, ड्यूटी न करने पे 50,000 रुपये या कुछ समथिंग अमाउंट की भी डिमांड की आपने। क्या है? देखिए, ये सारे आरोप गलत हैं। सुप्रिया शुक्ला नाम की एक स्टूडेंट उस दिन चेस्ट में रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस की वजह से हॉस्पिटल आई थी, और वो बहुत तेज़ तेज़ चिल्ला रही थी कि मैं सबको कोरोना फैला दूंगी, और उसने स्टाफ लोगों को चप्पल भी मारा और शीशे पर फेंक के भी मारा, जिसकी सीसीटीवी फुटेज भी है। और उसके बाद हमारे स्टाफों ने उसका पूरा नेबुलाइजेशन दिया, उसका प्राइमरी ट्रीटमेंट किया गया। उसके बाद उसको बीएचयू के आइसोलेशन वार्ड में भर्ती होने के लिए भेजा गया। ये हमारी गाइडलाइंस भी कहती हैं कि हम लोग कोई भी ऐसा पेशेंट जो सस्पेक्टेड हो उसको एक प्राइवेट हॉस्पिटल में नहीं रख सकते। और जहाँ तक आरोप की बात है कि ड्यूटी ज़बरदस्ती कराई जाती है, तो ये आरोप बिल्कुल गलत है। इस लॉकडाउन पीरियड में कोई भी व्यक्ति किसी भी व्यक्ति से ड्यूटी ज़बरदस्ती नहीं करा सकता। जैसे हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने आह्वान किया है कि जो भी लोग स्वेच्छा से देश हित में चाहते हैं अपनी सामाजिक सेवाओं का योगदान देना, तो कुछ बच्चे अपनी सामाजिक हित में, मरीजों के हित में अपनी स्वास्थ्य सेवाओं का योगदान दे रहे थे। उनके ऊपर किसी भी तरह का कोई भी प्रेशर नहीं था। और जो आरोप है 50,000 रुपये फ़ाइन का, वो बिल्कुल निराधार है, क्योंकि ऐसी कोई बात कभी हुई ही नहीं है। मैम, प्रश्न ये उठता है कि आखिर फिर ये क्यों, ऐसा क्यों हुआ, क्यों, क्या लगता है आपको? जब हम लोगों ने उस बच्ची को बीएचयू के आइसोलेशन वार्ड में जाने के लिए कहा, तो एक बच्चे जो उसके साथ की सहेलियां भी आई थी, 6-7 लड़कियां, उन्होंने आपस में ये हल्ला हो गया कि आज मैडम हम इसको भेज रही हैं बीएचयू के आइसोलेशन वार्ड में, जहाँ 14 दिन हमें रखना पड़ेगा, तो कल को हमारे को कोई दिक्कत हो जाएगी तो हमें भी 14 दिन वहाँ भर्ती करा देंगे। तो ये जो पैनिक है कोरोना को लेकर, कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि शायद ये इसकी वजह हो सकती है। और बाकी उन बच्चों का कुछ प्री प्लान्ड भी ऐसा हो सकता है, क्योंकि उनके कई सारे लोग 5 मिनट के अंदर हमारे हॉस्पिटल के बाहर इकट्ठा हो गए। जिन लोगों की दूरी, जो मैं समझती हूँ कि मिनिमम हमारे हॉस्पिटल से उन लोगों की लोकेशन कम से कम आधे घंटे के रास्ते की होनी चाहिए थी, वो लोग भी हमारे हॉस्पिटल में 5 मिनट से 7 मिनट के अंदर आ गए। तो कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी प्री प्लान साजिश थी, जिसका हिस्सा बहुत सारे और भी लोगों को बनाया गया, लेकिन मुझे लगता है कि बहुत हद तक वो लोग अपनी साजिश में कामयाब नहीं हो पाए। मेरी दीदी का जब जो भी हुआ था, हम लोग साथ में ही थे, सब कुछ देख रहे थे। प्राइवेट ट्रीटमेंट उनको दिया गया था हॉस्पिटल की तरफ से, और फिर उन्हें नेबुलाइजेशन भी दिया गया था, और फिर उन्हें बीएचयू भी। अच्छा बताओ, बात ये भी आ रही है कि जो लोग काम नहीं करेंगे या जिनको नहीं करना है, वो 50,000 रुपये दें, ऐसा कुछ ऋतु मैम ने कहा, और वो जाएं। क्या आपसे भी कहा गया ऐसा कुछ बात? नहीं सर। हाँ, नहीं सर। तो ये बातें आई कहाँ से फिर? सर बस ऐसे ही वो लोग कह रहे थे तो हम लोग भी कह दिए सर, पर मैम लोग ऐसा कुछ नहीं वो कही थी। काम तो आप भी करती हो, यस सर। ड्यूटी आप भी करती हो, यस सर। तो आप भी कभी छुट्टी लेती हो तो 50,000 रुपये की बात चलती है या कुछ रुपए की बात चलती है? नहीं सर। क्यों ऐसा हुआ उस दिन? मुझे नहीं पता सर, शायद वो गुस्से में हो इसलिए बोल दी हूँ। अच्छा, गुस्से में बोल दी। क्या ठीक कह रही है? ऐसे कभी मांगा गया? नहीं सर। कभी नहीं।